कृष्ण यह नाम मात्र से एक गहरा रहस्य सामने आता है। वह कौन है? एक साधारण मनुष्य, एक ईश्वर, या फिर जीवन के हर पहलू को समेटे हुए एक अद्वितीय व्यक्तित्व? ओशो ने अपनी पुस्तक द कृष्णा द मैन एंड हिज फिलॉसफी में कृष्ण को केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है जो जीवन को अपनी संपूर्णता में जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण का जीवन विरोधाभासों का संगम है। वे न तो धार्मिक हैं, न ही केवल सांसारिक। वे प्रेम के गीत गाते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान भी देते हैं। वे योगी हैं, लेकिन एक राजा भी। वे निष्काम हैं, लेकिन निष्कपट भी। यह विरोधाभास उन्हें रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण को समझने के लिए हमें परंपरागत छवि से परे जाना होगा। वे कहते हैं वे किसी भी सीमित परिभाषा में नहीं बनते। उनकी बांसुरी की मधुर धुन हमें प्रेम, उत्सव और स्वतंत्रता का संदेश देती है। वही उनका चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में साहस और जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। कृष्ण का जीवन हमें यह बताता है कि वो हर नियम से परे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अनैतिकता का समर्थन नहीं किया। वे धर्म के नाम पर कठोर नियमों में विश्वास नहीं रखते, बल्कि जीवन की सहजता और प्रवाह में विश्वास करते हैं। उनका धर्म जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, जहाँ न तो मोह है, न ही त्याग, बल्कि एक संतुलन है। कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं, वे एक दर्शन है। वे जीवन के हर पहलू को स्वीकार करते हैं और उसे पूरी गहराई और आनंद के साथ जीते हैं। उनके लिए जीवन न तो एक कर्तव्य है और न ही केवल एक त्याग। यह एक उत्सव है जिसे पूरे होश और जोश के साथ जिया जाना चाहिए। कृष्ण के बारे में यह समझने के लिए वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, एक कलाकार, एक प्रेमी और एक योद्धा है। ओशो ने हमें उनकी गहराई में जाने का निमंत्रण दिया है। कृष्ण को समझने के लिए हमें न केवल अपने ज्ञान, बल्कि अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान का उपयोग करना होगा। यह पुस्तक केवल कृष्ण के जीवन को समझने का प्रयास नहीं, बल्कि उनके माध्यम से हमारे जीवन को गहराई से जानने और जीने का एक तरीका है। कृष्ण का यह रहस्य ओशो के शब्द में एक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक। भाग 1, कृष्ण का जीवन दर्शन। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव है। उनके लिए हर क्षण का महत्व है, चाहे वो रसपूर्ण हो या संघर्षपूर्ण। वे हर स्थिति में मुस्कुराते हैं, चाहे वो रासलीला का आनंद हो या कुरुक्षेत्र का संग्राम। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का जीवन एक प्रेरणा है कि हम जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करें और उसे जिए। आनंद केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करता, यह हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जब हम जीवन को गहराई से जीते हैं तो हर क्षण उत्सव बन जाता है। जीवन में सुख दुख, प्रेम घृणा, शांति युद्ध जैसे द्वंद्वों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कृष्ण इन्हें विरोधाभास नहीं मानते, वे इन्हें जीवन का संतुलन मानते हैं। कृष्ण का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि इन द्वंद्वों को अपनाना ही पूर्णता का पहला कदम है। जैसे दिन और रात एक ही सिक्के के दो पहलू है, वैसे ही जीवन के ये अनुभव भी हैं। जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और आनंद महसूस करते हैं। कृष्ण केवल प्रेम का प्रसार नहीं करते, वे प्रेम को जीते हैं। उनके लिए प्रेम कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति है। वे प्रेम में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में प्रेम को अनुभव करते हैं। ओशो के अनुसार कृष्ण का प्रेम केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, वो समस्त अस्तित्व के प्रति है। प्रेम का त्याग नहीं, बल्कि अपने होने का विस्तार है। यह प्रेम न तो अधिकार चाहता है, नहीं स्वामित्व, बल्कि यह हर चीज को उसके स्वामित्व रूप में स्वीकार करता है। कृष्ण के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समग्रता। वे न तो केवल कर्मयोगी हैं, न केवल भक्त और न ही केवल ज्ञानी, वे इन सभी के मेल हैं। ओशो कहते हैं कृष्ण हमें एक ऐसा मार्गदर्शन दिखाते हैं जहाँ कोई विभाजन नहीं। यह मार्ग हमें दिखाता है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान को अलग अलग न देखें, बल्कि इन्हें एक साथ जिए। यह समग्रता का मार्ग है, जहाँ हम हर अनुभव को पूरी गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन उसमें अटकते नहीं। ओशो के अनुसार कृष्ण का जीवन एक खुला रहस्य है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। वे बताते हैं कि जीवन में न तो केवल त्याग, न ही केवल भोग है। यह न तो केवल संघर्ष है और न ही केवल विश्राम। यह एक अद्भुत मिश्रण है जिसे समझने के लिए हमें स्वयं को भी सीमाओं से परे ले जाना होगा। वह अपने द्वंद्वों को अपनाएं, अपने जीवन को पूरी तरह से जिए और प्रेम में डूब समग्रता की ओर बढ़े। यही सच्ची जीवन का अर्थ है।
ओशो कृष्ण के दर्शन को केवल समझने का नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारने का आह्वान करते हैं। यह केवल विचार नहीं, एक क्रांति है, जीवन जीने की क्रांति। भाग 2, कृष्ण और भगवत गीता। भगवत गीता केवल कर्तव्य की बात नहीं करती बल्कि कर्तव्य के परे जाने की शिक्षा देती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में केवल कर्तव्य निभाने का आग्रह करना पर्याप्त नहीं है। सच्चा जीवन वह है जो कर्तव्य की सीमाओं से परे प्रेम, समर्पण और जागरूकता से भरा हो। ओशो कहते हैं कि गीता का यह संदेश है कि कर्तव्य एक साधन है, साध्य नहीं। जब हम अपने हर कर्म को ध्यान और होश के साथ करते हैं तो वह कर्तव्य से ऊपर उठकर पूजा बन जाता है। यही गीता का असली सार है। कृष्ण का व्यक्तित्व एक अद्भुत संतुलन। वे एक योद्धा भी हैं और मुनि भी। गीता में वे अर्जुन को योद्धा बनने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन साथ ही आत्मा के शाश्वत सत्य का बोध भी कराते हैं। ओशो कहते हैं कि यह विरोधाभास नहीं है, यह जीवन की समग्रता है। एक व्यक्ति के भीतर ये दोनों रूप एक साथ हो सकते हैं। हम अपने बाहरी कर्तव्य को निभाते हुए अपने भीतर की शांति और जागरूकता को बनाए रख सकते हैं। कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ओशो इसे निष्काम कर्म का सूत्र कहते हैं। यह जीवन जीने का वह तरीका है जहाँ कर्म को पूरी गहराई और समर्पण से किया जाता है, लेकिन उस पर किसी प्रकार का आसक्ति नहीं रखी जाती। निष्काम कर्म हमें सिखाता है जब हम किसी भी कर्म से जुड़े परिणाम को छोड़ देते हैं तब वह कर्म एक बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का माध्यम बन जाता है। यह जीवन में स्वतंत्रता का मार्ग है जहाँ हम हर काम को उसकी संपूर्णता में करते हैं लेकिन उसमें उलझते नहीं। भगवत गीता केवल शास्त्र नहीं है, यह आत्मा का गीत है। यह गीत हमारे अस्तित्व के गहरे सत्य से जुड़ता है। गीता का हर श्लोक जीवन का संगीत है जो हमें हमारे भीतर की आनंदता और शांति का अनुभव कराता है। ओशो कहते हैं कि गीता में कृष्ण केवल अर्जुन को नहीं बल्कि हम सभी को संबोधित कर रहे हैं। वे सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध भूमि, लेकिन इस युद्ध भूमि में जीतने का अर्थ बाहरी विजय नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति और सत्य की प्राप्ति है। ओशो गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते। उनके अनुसार यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कर्म और ध्यान का संतुलन कैसे बनाया जाए। गीता का संदेश हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में हमारी जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ हमें अपनी आंतरिक दुनिया की शांति और स्वतंत्रता को भी बनाए रखना है। कृष्ण का प्रेम केवल भावना नहीं है, यह खेल है, एक लीलाधर का खेल। वे प्रेम को गंभीरता के साथ नहीं बल्कि एक सहजता के साथ जीते हैं। उनके प्रेम में न तो बंधन है और न ही कर्तव्य। यह जीवन का रस है जो हर पल को आनंदमय बना देता है। कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन में गहराई तभी आती है जब हम उसे सहजता और खेल के भावना को जोड़ते हैं। यह खेल हमें मुक्त करता है और जीवन को एक उत्सव बना देता है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक साधारण प्रेम कथा नहीं, यह एक दिव्य मिलन है। राधा केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह चेतना है जो अपने प्रेमी के कृष्ण में लीन हो जाती है। ओशो कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अपनी पहचान को खो देने में है। जब प्रेम में मैं और तुम का भेंट मिट जाता है तब प्रेम दिव्यता को छूता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि जब प्रेम सीमाओं का पार कर जाता है तब वह अनंत हो जाता है। कृष्ण का प्रेम स्वामित्व और अधिकार की भावना से मुक्त है। वे किसी के प्रति आसक्ति नहीं, फिर भी हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं। वे प्रेम करते हैं लेकिन किसी को अपने प्रेम का बंधक नहीं बनाते। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, यह स्वतंत्रता और स्वीकृति का मेल है। जब प्रेम में अधिकार नहीं होता तब वो अपनी शुद्धता और गहराई को प्राप्त करता है। कृष्ण के लिए प्रेम देने का नाम है, न कि लेने का। रासलीला केवल नृत्य नहीं, यह जीवन का प्रतीक है। इसमें हर गोपी कृष्ण के नृत्य कर रही है, लेकिन कृष्ण हर गोपी के साथ साथ अलग है। यह नृत्य जीवन के उस सत्य को दर्शाता है जहाँ हर व्यक्ति अपने भीतर के कृष्ण के साथ नृत्य कर सकता है। ओशो के अनुसार रासलीला जीवन का सार है। जीवन को गंभीरता से नहीं बल्कि एक नृत्य की तरह जिया जाना चाहिए। जब हम हर पल को संगीत और लय के साथ जीते हैं तब हमारा जीवन भी रासलीला बन जाता है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का प्रेम केवल इंसानों के बीच का प्रेम नहीं, यह अस्तित्व के प्रति प्रेम है। वे प्रेम का जीवन सबसे बड़ा उपहार मानते हैं।
कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में गहराई तभी आती है जब हम उसमें सहजता, स्वतंत्रता और समर्पण को स्थान देते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम रासलीला का उत्सव और कृष्ण की प्रेम दृष्टि हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं बल्कि प्रेम, आनंद और समग्रता का अनुभव है, जो हमें प्रेम और जीवन के गहरे रहस्यों को झलका देता है। यह प्रेम केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवन के लिए है, एक ऐसा प्रेम जो हमें अपनी दिव्यता का अनुभव कराता है। कृष्ण का जीवन विरोधाभासों का अद्भुत मेल है। वे न केवल प्रेमी हैं बल्कि योद्धा भी हैं। वे खेल में रमने वाले हैं लेकिन गहन गंभीरता से जीवन का सत्य भी समझाते हैं। कृष्ण का संदेश है कि जीवन को पूर्णता में जीने के लिए हमें द्वैत को स्वीकारना होगा। सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम घृणा, ये सभी जीवन के अभिन्न पहलू हैं। ओशो कहते हैं कि कृष्ण हमें सिखाते हैं इन विरोधाभासों को नकारने से जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन जब हम इन्हें स्वीकार कर संतुलन बनाते हैं तो हमारा जीवन एक मधुर संगीत बन जाता है। कृष्ण का सबसे गहरा संदेश है अहंकार को त्यागना, अपनी दिव्यता को पहचानना। वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने मैं को महत्व देता है तब तक वह भीतर के परमात्मा से दूर रहता है। ओशो कहते हैं कृष्ण के लिए अहंकार केवल एक भ्रम है, यह एक पर्दा है जो हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ा है। जब यह पर्दा हटता है तो हमें अपनी वास्तविकता का बोध होता है। दिव्यता तक पहुंचने का मार्ग अहंकार से मुक्त होकर ही संभव है। कृष्ण का दर्शन भक्ति और जागरूकता के अद्भुत संगम को प्रस्तुत करता है। वे भक्ति को आत्मसमर्पण का मार्ग मानते हैं लेकिन इसे अंधविश्वास या अज्ञान का पर्याय नहीं बनाते। उनके लिए सच्ची भक्ति वही है जिसमें जागरूकता हो। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का पथ न केवल भक्ति है और न ही केवल ज्ञान, यह दोनों का संतुलन है। जब भक्ति में जागरूकता का प्रकाश होता है तो वह प्रेम में बदल जाता है, और जब ज्ञान में भक्ति का भाव होता है तो वह आंतरिक क्रांति का माध्यम बनता है। समर्पण के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना। वे कहते हैं कि जब हम अपने जीवन को अस्तित्व के हाथों में सौंप देते हैं तभी हमें स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ओशो इसे फ्रीडम थ्रू सरेंडर कहते हैं। वे बताते हैं कि समर्पण का अर्थ कायरता नहीं, यह एक गहरे विश्वास का प्रतीक है। जब हम अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार और अपने डर को छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन एक नई गहराई और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यह समर्पण हमें अस्तित्व के साथ जोड़ता है और हमें अपनी सच्ची प्रकृति का अनुभव कराता है। ओशो कहते हैं कृष्ण का आध्यात्मिक संदेश केवल ध्यान, भक्ति या योग तक सीमित नहीं, यह जीवन जीने की एक संपूर्ण सृष्टि है। जीवन को द्वैत, अहंकार और अज्ञान से मुक्त कर प्रेम, जागरूकता और समर्पण के साथ जिया जाए। उनका संदेश न केवल आध्यात्मिक गहराई को समझने की प्रेरणा देता है बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का मार्ग दिखाता है। यह भाग कृष्ण के उस आध्यात्मिक दर्शन से परिचित कराता है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। यह दर्शन केवल सोचने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। कृष्ण का आध्यात्मिक संदेश हमें याद दिलाता है कि जब हम संतुलन, समर्पण और जागरूकता के साथ जीते हैं तब जीवन स्वयं की परम सत्य बन जाता है। निष्कर्ष, कृष्ण संपूर्णता के अवतार। कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का जीवन प्रतिरूप है। वे न केवल मनुष्य के रूप में देखे जाते हैं, न केवल देवता के रूप में समझे जा सकते हैं, बल्कि वे उस साक्षात्कार के रास्ते हैं जहाँ मनुष्य और ईश्वर, बाहरी दुनिया और आंतरिक आत्मा के एक समान हो जाते हैं। ओशो के अनुसार कृष्ण संपूर्णता का अवतार है। हर विरोधाभास में संतुलन, हर सुख दुख में गहराई, हर भक्ति में जागरूकता। उनके जीवन में प्रेम भी है, ज्ञान भी है, युद्ध भी है और शांति भी। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि सच्ची संपूर्णता बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। संपूर्णता का अर्थ हर चीज को स्वीकारना है, अच्छे और बुरे, सुख और दुख, प्रेम और द्वेष, इन सभी पहलुओं को एक साथ समेटते हैं और उन्हें केवल सहन नहीं करते बल्कि उन्हें आनंद के साथ जीते हैं। कृष्ण का जीवन हमें बताता है कि हर विरोधाभास में ही पूर्णता का रहस्य छुपा है। जब हम कृष्ण के समर्पण के पथ को अपनाते हैं तो हम समर्पण के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। यह स्वतंत्रता बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, डर और इच्छाओं से स्वतंत्रता है। ओशो के अनुसार समर्पण के माध्यम से हम उस मूल सत्य को पहचानते हैं जहाँ हम अस्तित्व के एक हो जाते हैं, एक संपूर्ण, मुक्त और अनंत अवस्था। कृष्ण का प्रेम न केवल भावना है बल्कि एक गहरा जागरूकता भी है। उनके प्रेम में न स्वामित्व है, न अधिकार, बल्कि स्वतंत्रता, स्वीकृति और अंतर्जलिता है।
ओशो कहते हैं सच्चे प्रेम में जागरूकता होती है। यह प्रेम हर चीज को उसके मूल्य में देखता है, बिना किसी पक्षपात के, आत्मा से परमात्मा तक। यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि अनुभूति की है। जो हम कृष्ण को समझते हैं तो हम अपने भीतर के साक्षात्कार के द्वार को खोलते हैं। यह समझते हैं कि केवल मन नहीं बल्कि आत्मा है, अनंत, स्वच्छ और दिव्य, संपूर्णता के अवतार। जीवन केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है, एक यात्रा आत्मा की गहराइयों में, एक यात्रा प्रेम की, जागरूकता की, समर्पण की और संपूर्णता की। ओशो के शब्दों में कृष्ण न केवल एक दार्शनिक है, वे एक जीवन जीने की कला के शिक्षक हैं। एक ऐसा जीवन जो हर विरोधाभासी को एकता में बदलता है, जो हर द्वैत को प्रेम में परिवर्तित करता है और जो हमें सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची शांति और सच्ची संपूर्णता का अनुभव कराता है। हम सब उसी संपूर्णता का अंश हैं जो अनंतता में समेटे हुए हैं। जब हम कृष्ण को देखते हैं तो हम स्वयं को देखते हैं, एक संपूर्ण, मुक्त और दिव्य अस्तित्व। यह कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है, संपूर्णता, प्रेम और सत्य के पथ की खोज।